सी इफ n इज ग्रेटर देन 5, मतलब जो वर्ड है हमारा उसका लेंथ 5 से ऊपर है तभी हम प्रोसेस करेंगे। अगर 5 से कम है तो वो फॉर इफ लूप नहीं चलेगा। तो अल्फाबेटिकल इनपुट दिया हुआ है, देन वर्ड इक्वल टू वर्ड ऑफ -5 टू अप टू, जहाँ पे दो कोलोन होते हैं तो अप टू एंड तक वो पूरा प्रोसेस होता है। तो -5 आता है शायद टी तक, -1 हाँ जैसे -2 -1 -3। -2 -3 -4 -5। हाँ, टी टी से लेके तो टी के बाद के जो भी है वो पूरे आएंगे, वो TICAL वो सब आएगा। TICAL प्लस वर्ड ऑफ 0 to 5, तो इंडेक्सिंग ऑफ 0 to 4 लेना है, 0 to 5 मतलब 4 तक। ALPH ये PH 0 ये 1 2 3 4 ए तक आएगा। ALPHA। हाँ, तो टिकल अल्फा ये ऑप्शन आएगा, ये पहले आ जाएगा TICAL एंड ये एंड अल्फा, यस। या तो द आंसर विल बी सी। मेरा है। हाँ, और किसी का सही खोल, वो वाला किस खोलो, हर्षिका खोल लो, आंसर वाला खोलो, देन इट विल बी बेटर अच्छा है। ओके यार रुको, मैं आंसर बताते रहूंगी, दैट्स द ठीक है, राइट वन। चलो चलो, ठीक है, करो आंसर कंटिन्यू। पता ग्रुप में भी शेयर कर दो ना, हम बाकी के हाँ कर कर आंसर दिया, दिया है ग्रुप कर में। दिया। ग्रुप में है। हाँ ओके। ग्रुप चेक करो। ओके ये वाला कोई एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, इसका आंसर क्या होगा, पहले आंसर बता दो, दूसरे का आंसर है आंसर वाला ये है। ए ए होगा। ये। हाँ, मैं देखो इसे एक्सप्लेन कर सिंपल सकता सा हूँ। मैं गलत है। सिंपल सा था ये बहुत ही, जस्ट लाइक हमने एक इनपुट देन आउटपुट में हमने एक स्ट्रिंग ले लिया जो 0 है फॉर नाउ, ठीक है। अब जस्ट लाइक जब हम लेंथ ऑफ वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम 0 से शुरू करेंगे, तो कितने वर्ड से इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो आउटपुट जो हमारा ये स्ट्रिंग बनेगा वो क्या स्ट्रिंग है, जो आउट है, आउट क्या है अपना 0 फॉर नाउ, लाइक जब 0 to 8 अपन देखेंगे, तो जब अपन 0 ले रहे होंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो वर्ड आई क्या है यहाँ पर 0, तो 0 क्या है हमारा ये आर यहाँ पर, ठीक है। और आई क्या है अभी 0 है, 0 + 1 -1, तो ये -1 है ये वाला आर। तो देखो हमारा जो फर्स्ट बनेगा ऐसे आर आर हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ? हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, एक्चुअली सही है। क्या बोलो अवनीश? एक्चुअली मैं गलत कर दिया था, मैंने फोर टाइम कर दिया था, तो वीवी भी लिख दिया था, वीवी नहीं होगा, वो सिर्फ 3 टाइम ही होगा, इटरेट। हाँ वो 3 टाइम ही होगा, हम्म है ना। तो वो 3 टाइम के बाद वो लूप चलेगा ही नहीं, खत्म हो गया वो फोर लूप, ऐसा है, हम्म ठीक है। तो अब जस्ट लाइक हम 1 पर आएंगे, तो देखो ये आउट क्या होगा हमारा 1 वाला, ठीक है। तो 1 पर हमारा ये देखो वर्ड आई क्या है, वर्ड आई पर 1 आ जाएगा, तो 1 क्या हमारा ई है, राइट। REDIVIDER, ये 0 ये 1, तो ये 1 क्या है ई। देखो अब यहाँ पर 1 है, 1 + 1 ये क्या 2 -2, तो ये -1 और ये -2 ई, राइट। यस Then यस। again same चीज we will follow, then it will be 2, it will be 3 -3, तो it will be 2 and it will be अपना, हाँ सही चलो ना -3, तो it will -3 be like DD, DD। right. Then we will follow the same thing like 3, right. Then it will be 1 I, then here it will be -4, then it will be like RREDD, then A will be the answer जब हम पूरा मतलब प्रिंट आउट करेंगे तब, ओके। एंड हाँ मैं लिंक शेयर कर दूंगी ये, अगर कभी आप कोई भी अगर अटकता है ना पाइथन के किसी भी कोड में, और अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है ये कोड कर क्या रहा है, तो वो कोड एक्सप्लेनर है, तो वो ना हर स्टेप टू स्टेप समझा देता है अपन को, कहाँ पर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो। बहुत अच्छा, शेयर कर देना। हाँ, अभी पूछ लेते हैं यहाँ, इसको इस कोड को समझने में किसी को दिक्कत हुई तो पूछ सकता है। नहीं, ये वी को क्यों इंक्लूड नहीं किया? वी कुछ बचा ही नहीं था ना अपन को, हाँ, अपना 4 टाइम हो, 4 टाइम 4 इटरेट टाइम हो। लेना था ना। जस्ट लाइक देखो ये वर्ड है और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमारे 8 थे, 8/2 कर लेंगे तो क्या बचेगा 4, 4। तो 4 में क्या आ रहा है 0 1 2 3। अरे इसका लेंथ 9 आएगा ना, जो इनपुट 9 दिया है। आएगा ना, 9 डिवाइडेड फ्लोर 9 डिवीजन बाई करके। 2, 9 अगर डिवाइडेड बाई 2 फ्लोट में भी 0.5 जाओगे, आता है। फ्लोट में भी जाओगे हाँ, तो वो भी आपको इंक्लूड इंटीजर नहीं वाला करते ना। काउंट दिया है तो इसकी वजह से हम उसको लेंथ 4 कंसिडर करेंगे। यस यस। फ्लोट को काउंट नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली अपन ऐसा ले सकते हैं।
फोर ही टच 4.5 का इंटीजर वैल्यू इज 4। या आगे बढ़े। या किसी को हाँ दिक्कत? हाँ एनी क्वेश्चन कजरी साहब? नो क्वेश्चन आई डिड इट राइट। ओके। ओके, ये वाले कोड में ऐसा था कि हमारे पास एक इनपुट है एक सेंटेंस का, बोल रहे इसका हैं आंसर मेरा स्पेस। 14 आया है बट 13 करेक्ट दिया है। या माय हाँ आंसर इज 13 13, मेरा 13 है। हाँ, मेरा भी 13। 13 है। हाँ चलो। I didn't get that code. I didn't. ओके 1 2 3 एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्पेस के बेसिस पर ले रहे हैं ना वो, हाँ तो वो इसलिए 13 है। एक बार कोड वर्ड एक्सप्लेन कर दो। नहीं ले रहे। कोई और ट्राई करना चाहेगा तो कोई और ट्राई कर सकता है। हाँ, मैं ट्राई करूं। हाँ ठीक है। बिल्कुल। सी, यहाँ पे एक सेंटेंस है, ठीक ना, लाइक अ स्ट्रिंग, ठीक। और यहाँ पे स्पेस, मतलब स्पेस, जो स्पेस होता है उसको स्पेस वेरिएबल में डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एम्प्टी लिस्ट, लिस्ट बोलते हैं ना इसको, हाँ वर्ड, सॉरी सॉरी, हाँ। और यहाँ पे वर्ड्स, और यहाँ पे वर्ड को हम एम्प्टी, लाइक सिंगल, वो क्या बोलते हैं, डैश कॉल, जो भी हो वो ले रहे हैं। हाँ कोट में। हाँ मतलब कोट, सॉरी, हाँ हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ है। उसके बाद फॉर कैरेक्टर इन सेंटेंस, यानी चेक कर रहा है कि सेंटेंस में कैरेक्टर है, ठीक है ना। कैरेक्टर मतलब ABCD। तो इफ कैरेक्टर इक्वल टू स्पेस, यानी डबल इक्वल टू का साइन है, यानी चेक कर रहा है कि अगर कैरेक्टर स्पेस है तो वर्ड डॉट अपेंड वर्ड, तो वर्ड अपेंड हो जाएगा एक, मतलब हाँ वर्ड्स में वर्ड अपेंड हो जाएगा। और 1 minute, I'm interrupting something. यस। We are counting here 13 because there's no space after tricky, so it will not going to append in the word, right? या यस यस राइट। Okay, now I get it. Okay, thank you. तो जैसे ही मतलब स्पेस आ रहा है, लाइक इक्वालिटी चेक ट्रू हो रहा है, तो अपेंड कर दे रहा है, और नहीं तो कैरेक्टर को अपेंड कर रहा है। तो इस तरफ वर्ड में क्या है कि पूरा जो सेंटेंस THISISGOING लाइक लगातार हो जाएगा, और स्पेस एक तरफ हो जाएगा सारा, है ना, ऐसा ही कुछ ना। हाँ जैसे जैसे स्पेस आएगा वैसे वैसे वर्ड को वो वर्ड्स लिस्ट में अपेंड करता जाएगा। तो स्पेस छोड़ के बाकी जो भी वर्ड्स हैं उस सेंटेंस में वो अपेंड होंगे एज ए लिस्ट। मेरे को डाउट है यहाँ पे, वर्ड्स में जो लिस्ट, वैकेंट लिस्ट है, उसमें कौन सा वैल्यू स्टोर होगा? वर्ड्स में कौन सा, लिस्ट में कौन सा वैल्यू स्टोर होगा? एपेंड कौन सा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। सी जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है कंप्लीट, वो सब सेंटेंस के जो कैरेक्टर्स है वो एक एक फॉर लूप से हम प्रोसेस करेंगे। तो पहले अगर हमसे उसमें दिस स्पेस दिस आता प्रोसेस है होएगा। तो हाँ, तो सबसे पहले दिस वर्ड है, तो दिस वर्ड का कैरेक्टर इज THIS। यस। तो ये हमने वर्ड का जो एम्प्टी स्ट्रिंग कंसिडर किया है स्टार्टिंग में, वर्ड को एक एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है, तो हम दिस प्रोसेस करेंगे तो T सेव होगा, फिर H सेव होगा, वो कॉन्केटेनेट हो जाता है एल्स लूप में, तो वो पूरा दिस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा स्पेस आएगा। तो एक अगर मिनट, स्पेस वन आता है मिनट, तो मैं ये यहाँ जो वन वर्ड मिनट। हमारा ऑलरेडी बना हुआ है दिस का, वो अपेंड होगा वर्ड्स के लिस्ट में। तो वर्ड्स के लिस्ट में हमारा दिस वर्ड अपेंड हुआ, एंड वर्ड का जो हमारा लिस्ट है वो फिर से हम उन्होंने एम्प्टी कर दिया। तो एम्प्टी करने के बाद वो फिर से इज आई कंसिडर किया, फिर आई के बाद कॉन्केटनेट करके एस इज वर्ड हुआ, फिर ऐसे करके एक एक करके वर्ड। ट्रिकी के बाद हमारा कोई स्पेस नहीं, इसके वजह से वो ट्रिकी तक 13 वर्ड्स आता है। तो ट्रिकी अपेंड नहीं होगा, दैट्स व्हाई 13 इज द आंसर। यस। तो जो वर्ड्स लिस्ट में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे दिस इज गोइंग टू बी, एक एक वर्ड हाँ, ये एलिमेंट होंगे। कंप्लीट सेंटेंस एक्सेप्ट ट्रिकी। यस। विदाउट स्पेस होगा ना? नहीं नहीं, विदाउट स्पेस नहीं होगा, वो लिस्ट में कंसिडर होगा, एक मिनट, लिस्ट बनेगा उसका। एक मैं एक वर्ड का जो लिस्ट है ना, अभी आप कोई भी वर्ड का लिस्ट करो, वो लिस्ट होगा वो। ऐसे कॉलन में एक वर्ड कॉमा, फिर कॉलन में एक वर्ड कॉमा, लाइक दैट लिस्ट बनेगा उसका। फिर लिस्ट का लेंथ पूछा है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार आप पिन कर लो, मैं थोड़ा और। बिल्कुल, हाँ। तो ये ही था ना? नहीं, ये है।
तो क्वेश्चन किसका था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे जो है, जो कैरेक्टर है सेंटेंस में है, एक एक कैरेक्टर एक बार चेक होगा, THIS। तो फर्स्ट जो चेक कर रहा है, कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो ये इफ लूप में जाएगा। अगर इज नॉट इक्वल टू है तो ये वर्ड हमारा एक वेरिएबल है, वर्ड में वो कैरेक्टर ऐड होता जाएगा, यानी कि T ऐड होगा, H ऐड होगा, I ऐड होगा, S ऐड होगा। इसके बाद जैसे स्पेस आएगा, फिर क्या होगा कि ये वर्ड में जो दिस हुआ है ये चला जाएगा वर्ड्स लिस्ट में। फिर एक यहाँ पर सेकेंड, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने ग्रुप में वो लिस्ट कैसे होगा वो सेंड किया है मैसेज हाँ ठीक है, अच्छी बात, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ ठीक सही। है, आप आगे बढ़िए। क्लियर हुआ। तो फिर अब फिर इस यहाँ पर जब हाँ अपेंड हो हाँ जाएगा, clear। उसके बाद ये वर्ड फिर से इम्प्टी हो जाएगा। तो इसके बाद फिर इम्प्टी हो गया तो फिर नेक्स्ट वर्ड होगा आई होगा। तो आई इज नॉट इक्वल टू स्पेस है, तो फिर वर्ड में ऐड होता जाएगा, आई होगा, एस ऐड होगा। फिर जैसे ही स्पेस आएगा फिर ये आई एस जो है इसमें ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, और फिर ये वैकेंट हो जाएगा वर्ड। हाँ हाँ समझ गया। समझ गए। तो जो हमारे इस लिस्ट में, वर्ड्स लिस्ट में एलिमेंट होंगे वो दिस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहाँ तक होगा। क्योंकि ये स्पेस नहीं है, ट्रिकी ट्रिकी हमारा वर्ड में जाएगा, वर्ड वेरिएबल है, इसमें हमारा ये ट्रिकी आ जाएगा, बट ये अपेंड नहीं होगा। अगर क्वेश्चन होगा कि वर्ड में कौन सा वर्ड रह गया तो हाँ ट्रिकी लिख ट्रिकी, सकते हैं। हाँ या ट्रिकी इज द आंसर। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या सही है, किसका सही हुआ। ए मेरा सही है, ए किसी का है, और हाँ नहीं, मेरा भी सही है। हाँ मेरा भी है। ओके, एक्सप्लेन करना है इसे, या क्लियर है? किसी को इसमें है डाउट तो बोल दो। नो इट्स क्लियर है। इट्स इक्वल साइन है, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया है, हाँ द फर्स्ट वन होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षिका तुम्हारा भी ठीक है, क्लियर है? हाँ मेरा वहां तक क्लियर है 25 तक, उसके आगे 25 26 एक तक बार क्लियर है। डिस्कस कर लो यार, मेरे को डाउट है इसमें हाँ मतलब मैं ऐसा बोलूंगी हमने एक बार का ना हाँ, जल्दी से प्लीज एक्सप्लेन तो सबका कर ही दो मतलब कि कोई आप ऐसा। क्लियर करते जाओ ना। ठीक है, हाँ चलो ये सेंटेंस है, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा। तो ये यूजर इनपुट एक वेरिएबल है जिसमें इनपुट ये ले रहा है, इनपुट हमारा ये सेंटेंस ही है पूरा। फिर कह रहा है वर्ड्स इज इक्वल टू यूजर इनपुट को स्प्लिट कर दिया है एक स्पेस से। तो स्प्लिट कर दिया है तो यानी कि हमारा जो लिस्ट में आ जाएगा वो ये अलग अलग ये आ जाएंगे वर्ड्स, ये हमारी लिस्ट बन जाएगी। तो फिर कह रहा है कि वर्ड 1 इज इक्वल टू वर्ड्स ऑफ 0। तो वर्ड्स ऑफ 0 हो गया इट हो गया ये, और वर्ड 2 इज इक्वल टू वर्ड्स ऑफ 0, यानी ये भी इट हो जाएगा। अब कह रहा है आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड्स। तो लेंथ ऑफ वर्ड्स हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये चलेगा 0 to 11, ये लूप चलेगा नहीं, 10 बार पूरा लेंथ वाइज इटरेट होगा लूप। इसमें कह रहा है कि इफ लेंथ का वर्ड्स आई, यानी अब 0 पे जब इसकी वैल्यू होगी तो लेंथ ऑफ 0 वर्ड्स 0 देखेगा कि वर्ड्स 0 है इट। इफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड 1, वर्ड 1 हमारा क्या है, वर्ड ऑफ 0 है, यानी कि वो भी इट है, इट के बराबर है, इट से बड़ा है, तो वर्ड 1 जो है वो वर्ड्स आई हो जाएगा, यानी वो अभी भी इट है तो सेम रहेगा, फर्स्ट इटरेशन में सब सेम रहेगा। अगर ये लूप हो गया तो फिर इसमें नहीं आएगा, एलिफ है, दोनों में से कोई एक ही चलेगा, फिर ये पूरा नेक्स्ट लास्ट तक चलेगा। तो जब वो आई की वैल्यू 1 होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये देखेगा लेंथ ऑफ, मतलब वर्ड्स ऑफ 1, वर्ड्स ऑफ 1 क्या है, हैज़। तो इसका लेंथ चेक कर रहा है, हर वर्ड्स की लेंथ चेक कर रहा है, और इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड 1, लेंथ ऑफ वर्ड 1 है इट, इससे ग्रेटर है ये हैज़ इससे बड़ा है, तो वर्ड्स 1 में हैज़ हो जाएगा फिट।
मतलब जो बड़ा है तो यहाँ फिट हो रहा है और छोटा है तो वर्ड 2 में फिट होगा। ये है स्टोरी। वर्ड 2 से कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पे। अब इसके बाद जो है बीन है। बीन में 4 लेटर है तो हैच से बड़ा है तो फिर यहाँ पे बीन आ जाएगा। और फिर अगला देखेगा ए है। ए स्मॉल लेटर है। ए स्मॉल होगा तो ये एलिफ वाला लूप में आएगा तो यहाँ पर इट से स्मॉल है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और ए हमारे ख्याल से सबसे स्मॉल वर्ड है। फिर है वंडरफुल। वंडरफुल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंथ है इसकी। तो 9 लेंथ है तो बीन से बड़ा है। ये इससे कंपेयर कर रहा है वर्ड 1 से, ये वाला इफ। तो वंडरफुल बड़ा है तो यहाँ पे वंडरफुल आ जाएगा। 9 इसमें लेंथ है और ये ए ही रहेगा। वंडरफुल के बाद ऐसे ही टेस्ट है, ये नहीं रिप्लेस करेगा। मतलब जो सबसे बड़ा या उसके बराबर है वो वर्ड 1 में जा रहा है, जो छोटा है सबसे वो वर्ड 2 में जा रहा है। तो टेस्ट बीच में नहीं होगा, मैच नहीं रिप्लेस करेगा। बिटवीन में 1 2 3 4 5 6 ए भी नहीं रिप्लेस होगा, इंडिया भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, इसका भी लेंथ 9 है तो ये वंडरफुल को रिप्लेस कर देगा क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। तो इज इक्वल टू भी है तो वंडरफुल को रिप्लेस करके ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और ए। वर्ड 1 ऑस्ट्रेलिया और वर्ड 2 ए। और कुछ क्लियर करना है इसमें? नहीं, सही समझ आ गया। ओके, ये वाले का आंसर मेरा बी है। देखें ए का क्या है, हाँ बी है सही। सीओडी गलत है। किसी का सही है? हाँ, मैं बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी तो मैं कोई गलत हुआ। करेगा ट्राई इसको? Can you please explain the codes? मुझे कुछ Yes. भी codes समझ। I just- Individual A, B, C, D all is possible. Yes, yes. You want to explain? No, मुझे समझ में नहीं आया. I didn't get it. That's why I'm asking. Okay, okay. So, question is saying that a programmer is asked to encode a word that has an even length in such a way that for a given input n means इसमें जो एग्जांपल दिया है 3 और गुड का एग्जांपल दिया है और ये आप सिंपल इंग्लिश है, यू कैन रीड इट। इट्स सेइंग दैट ओनली कि 3 is input and good is a word, then it divide in half GO and OD, and first half every letter is to be shifted 3 letter right word in the alphabets A B C D E F G H. Okay, and this half 3 letter will be shifted in the left 3 digit left in this sequence. So G will be become G H I J. This will become J, and O will become O M N O P Q R. And this O will become 3 digit left, means L. Yeah. L M N M N M L. And this D D is will going to be A. A. So it is for example for understanding. Now it is asking for the code. What will be the code for this? The first 2 letters are shifted right by 3 places. So G becomes J and O becomes R. It is explaining the what is happening. And now the code is asking what is right and what is wrong. Okay. Okay. The first one is wrong, obviously. How can you say? Because it's not divided the word. First half will get changed right or left. It's not doing anything. It's just converted all Yes, yes. letter plus 3 or It is plus n. iterating full length of word, and what is the changes is going for full length. That's why if you are using some common sense, you cannot go in the deep. You can directly say this is not a correct It's answer. wrong. Yes. Then this code is dividing by 2. You can go through this for understanding what is happening here. Then first n is taking input. This word is input. Okay, this letter is a string A to Z. Then left and right is a variable in between quote.
for I in range of length of word is integer 2. Already programmer has said that the length is a even number length, so it is divided by 2. So we are taking just example of good. It is a small and easy example to understand. So I will be go for this value will be 2, so I will go for 0 1 2. That means 0 and 1 two times it will be iterate. Okay, then L and R, though two variable are there. The saying, what is saying this is a letters dot index word I plus n. सो ये कह रहा है कि वर्ड आई हमारा 0 है, यानी वर्ड का 0 यानी जी. G ओके, जी plus नो प्लस है, index. नो Index. हाँ, जी की इंडेक्सिंग क्या है इसमें? इसमें हाँ, जी की latest इंडेक्सिंग में. है 0 1 2 4, 3 5, 4 6, 5 6. This is 6. Then after 6 it is ending 3. It will become 9. So 9 modulus 26. So it is using the modulus 26. It will always become the equivalent to the letter, because the total length is 26. So what will be the this bracket value will be always that it The means number L itself. number itself. It will be 9. Then R will be letter dot index word length word. Yes, anyone? ये मॉडुलस का समझ में नहीं आया मुझे. Modulus मतलब remainder. If you are dividing 9 into 26, the remainder will be 9. 9. So any number less than 26 will be the remainder itself. ना? तो यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये मुझे जानना था. अगर हाँ. Z होगा तो अगर उसको प्लस 3 करेंगे तो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट विल टर्न बैक अगेन फ्रॉम इंडेक्स 1 0 ABCD. It is using just to confusing you, because you cannot get the simply answer, just to confuse you. This is using. No. If this is the word is zoo, then the Okay. Z is going to be. It will get it just like a circle. So that it turn back its Z, then it will be C. Yeah, it is Z. अच्छा. Then the remainder will be 0 and plus n, yani plus 3 will be number of 3. It means the letter we want to get is C. Z will be replaced by C, I guess. समझ आ गया. Okay. Then R is what is doing R? Words length word length of word divided by 2, यानी कि 2 और 2 हो गया प्लस 1 यानी 3 में जो वर्ड है उसके इंडेक्सिंग क्या है, यानी कि O. थर्ड में हमारा O है, तो उसकी इंडेक्सिंग इसमें क्या है? 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ना? हाँ, 14. So it will be 14 minus 3 means for 11. So 11 in this value will be 11. Then left will be left plus letters of I. Left already it is a blank. Then letters of L. Sorry to interrupt you, but I didn't get the R1. Can you please repeat once? This R. Yes, that R. Okay. This bracket is the square bracket up to here. It is length of word. Length of word is 4 modulus 2 plus I. So when I will be 0, then it will be become 2. Okay. When I will be 1, this will become 3. Yes. First time with I will be 0, then it will be 2 and minus n. N is 3. So it will be minus 1. So letters indexing word of minus 1 is. That's the last word. The last word is a D. Sorry, my mistake. It is D.
So D index is 1 2 3 4. 4. Okay. Okay, so the D index is 4. Then 4 minus n, 3 is 4 minus 3, 1. 1. Okay, then it will be A, It will like be this. A. So D will be Okay. A. Okay, Okay. this is happening. Then encoded word will be left plus right. So this L is for this G and O for indexing, and this right will be do for O and D, and then we will add for left and right. Then will be get the encoded word. Okay. Then the Okay. thing is that here to understand for why how is this other two is wrong. Hmm. So the here wrong thing is because I in the range of length of word. Here is half. 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 So So it's this wrong. it's wrong. And the last one is saying that Right plus, no, left plus right. no, it is modulus 26. हाँ, that will be modulus No, 26. integer, Yes. integer I think. ये यहाँ this is a reminder portion, Modulus 26. or this is Got taking it. the integer. Float division. Float Integer. Division. Yes. Yes. Got it. Got it. Thank you. Thank you. This question, right answer is A, and mine is I think this is very easy. This is a very easy. Anyone can get it. Anyone wants to explain? क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लो फिर से. हाँ पढ़ लो. L is a non-empty list. Already L is given you for input. This L is a 1, 10, 30, 70. It is in increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. और कोड एक बार पढ़. Flag 1 true, flag 2 true for I in range 1 to length of L and length of 6 if length of I more than length of I minus 1. Okay. अच्छा, तो यहाँ पे L of I यानी 1. Let me write down here 1, 10, 30, 70. हाँ, 1, मतलब 10, 30, 70, 100. Next. Next is 189, 194. 189, 194. Yes. So for I in range length 1 to 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7. तो 1 to 7 के रेंज में 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो L of 1 10th, तो 10 लाइक सबसे पहला इफ में चेक कर रहा है कि L of I 1 होगा, तो L 1 इस लिस्ट का जो 1 पे एलिमेंट होगा वो 10 होगा, क्योंकि लिस्ट 0 से स्टार्ट होता है ना, और ये हमको 1 से स्टार्ट करना है. तो फिर चेक करेगा कि वो लिस्ट के एक पहले वाले एलिमेंट यानी 0 से बड़ा है या नहीं, यानी कि 1, क्योंकि I minus 1 है, तो बड़ा I है. 1 लेंगे तो L of 0 तो बड़ा है, तो फ्लैग 2 फॉल्स हो जाएगा. बिल्कुल सही. और अगर नहीं हुआ तो उल्टा चेक करेगा, L of बस. I is फिर अब हो गया ना, ये एक राउंड हो गया 1 के लिए हो गया, अब 2 के लिए जाएगा ना. अब I is equal to 2 के लिए, तो 2 भी चेक करेगा, 3 भी, सारा असेंडिंग ऑर्डर में, तो हर बार फ्लैग 2 ही फॉल्स होगा. फॉल्स होगा. सही. हाँ, ये फ्लैग 1 ट्रू ही रहेगा. अब यहाँ पर आएगा फ्लैग 1 ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा 1. एलिफ फ्लैग 2 तो प्रिंट 2. अब ये 2 प्रिंट होगा. ये हो गया आउट, तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो प्रिंट होगा 1. दैट्स व्हाई 1 इज द राइट आंसर. Then this input is काफी सिंपल था. this input is not totally decreasing. It is here 3 is also here. So ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना. सेम कोड है, इनपुट अलग है. हाँ. Oh, I thought same is decreasing order. I didn't check the 3 1 and I did it 2. ये भी आप कोड के बगल में लिख सकते हो, तो थोड़ा सामने देखने में. You can easily get it because here it is a decreasing order. In between 1 3 is increasing. So if it is a decreasing, then the this Elif will be execute and the flag 1 will be false.
when 3 will come, then flag 2 also will be false. और So फिर लास्ट bo- में 1 आएगा तो फिर फॉल्स फ्लैग 1. then both is a false. So this one will not execute, this one will not execute, this will be execute. That's why 3. Yes, that's my mistake. I didn't check the middle one. I thought this is totally decreasing. कोई ना. This is the very easy question, I think, this question paper. हाँ, काफी. Then it's starting the toughening, and this is a very tough. I got very. हाँ. I didn't solve it. Anyone got 42 answer for this? I didn't get what the code is try to mean. Okay, let's try to solve it one by one. N is equal to 25, count is equal to 0, P is equal to 2, answer is equal to 0. While P is less than or equal to N, P is less than or equal to N, यानी कि 2 is less than 25. Obviously, flag is equal to true. For I in range of 2 to P, means 2 to 2. 2 to P तक यानी 2 to 2. तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं. 2 to 2 है रेंज. तो इफ फ्लैग, तो फ्लैग हमारा अभी भी ट्रू है क्योंकि हमने इनिशिएट किया था, तो काउंट में +1 हो जाएगा. ओके, तो काउंट हो गया +1. इफ फ्लैग एंड काउंट मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, काउंट मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब हमारा काउंट इवन होगा. इवन है नहीं तो यहाँ भी नहीं जाएगा. फिर P हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, P हो रहा है +1. ठीक है. अच्छा. तो अब नेक्स्ट राउंड में अभी भी P हमारा छोटा है 25 से, P हमारा हो गया 3, तो फ्लैग ट्रू हो गया. फिर नो 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 नो, हाँ सही सही सही. अब हमारा ये होगा 2 to 3. अब यहाँ पर जो इटरेशन होगा केवल 2 के लिए होगा. तो 2 के लिए होगा कि P यानी कि P3 है अब. P3 है, 3 मॉडुलस I यानी 2 इज नॉट इक्वल 0. तो फिर यहाँ नहीं जाएगा, अब यहाँ पे आएगा. फ्लैग हमारा अभी भी ट्रू है, तो काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा +1. और फ्लैग ट्रू है, अभी हमारा काउंट मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है अभी. ठीक है. तो हमारा आंसर भी आंसर में P ऐड हो जाएगा, यानी P हमारा 3 है तो ये +3 हो जाएगा. एंड हमारा P फिर हो जाएगा 1 हो जाएगा ऐड. ओके, सही जा रहा हूँ ना, मैं करते जा रहा हूँ. आप लोग ध्यान से देखते रहना, कहीं गलत होगा तो मुझे रोक देना. हाँ सही जा रहा है अभी तो. ठीक है. नेक्स्ट हमारा अब क्या आ जाएगा, P इज लेस देन, अभी भी P हमारा अब हो गया 4. फ्लैग ट्रू हो गया. I अब हमारा चलेगा 2 to 4, यानी कि हमारा 2 के लिए चलेगा और 3 के लिए चलेगा. तो अभी हम 2 के लिए लेते हैं, तो 2 मॉडुलस नहीं सॉरी, हमारा I है 4, यहाँ पे 4 है. 4 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है. फ्लैग हमारा फॉल्स हो गया. अभी हमारा फ्लैग फॉल्स हो गया है. ठीक है. ओके, देन हमारा 3 के लिए भी चलेगा. P मॉडुलस I यानी कि P हमारा 4 है, मॉडुलस 3 इज नॉट मॉडुलस 3 to 0. और मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0 तो कुछ नहीं होगा, हमारा फ्लैग फॉल्स रहेगा. हाँ, फिर इधर आ जाएगा. फिर इधर आएगा कि ये फ्लैग अब ये एजुकेट नहीं होगा, नहीं, ये भी फ्लैग फॉल्स है, ये भी नहीं होगा. ये भी नहीं होगा. P हमारा +1 हो जाएगा. ओके, अब हमारा P हो गया 5. ओके, फ्लैग हो गया ट्रू. अब I हमारा होगा 2 to 5, यानी कि हमारा I का जो 2, 3, साइकिल 2, 3, 4 के लिए चलेगा. ठीक है. अब 2 के लिए देखते हैं. 2 P हमारा 5 है, इज नॉट इक्वल टू 0 है. 3 हमारा इज नॉट इक्वल नहीं सॉरी 5 है ना. 5 मॉडुलस 2 0 नहीं है, 5 मॉडुलस 3 0 नहीं है, 5 मॉडुलस 4 भी 0 नहीं है. तो फ्लैग हमारा ट्रू है. फ्लैग हमारा हो गया ट्रू. इफ फ्लैग ट्रू है तो काउंट +1 हो गया. और यहाँ पे आ जाओ, फ्लैग ट्रू है और काउंट हमारा है 1 to 3 है, तो ये भी नहीं जाएगा. फिर P +1 हो जाएगा. ओके, अभी हमने सब किया था. ओके, हमने सारा हो गया. ठीक है. अब हमारा ये हो गया, P हो गया 6. काफी लंबा चलेगा. अब I इन रेंज ऑफ
2 to 6, यानी हमारा इसमें 5 भी आ जाएगा। एक बार आइडिया लग जाता है ना कि हो क्या रहा है, फिर हम थोड़ा जल्दी बढ़ सकते हैं। आइडिया भी नहीं लग रहा है इसमें हो क्या रहा है। 2 3 4 5 हो गया है। तो अब p की वैल्यू 6 है, तो 6 2 से डिवाइड नहीं है, 6 3 नहीं सिर्फ डिवाइड है, 2 है, 6 हाँ, 2 2 से से डिवाइड है। डिवाइड है, तो तो ये फ्लैग फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। जाएगा। 3 से भी डिवाइड है, 4 से नहीं है, लेकिन 4 से नहीं है तो चेंज नहीं हो रहा, कुछ उसका अल्टरनेट दिया नहीं, तो ये हमारा फ्लैग फॉल्स हो गया। हम्म तो फ्लैग फॉल्स हो गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर p हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है बात? मतलब कोई रूल, कोई मतलब पैटर्न है क्या कहीं कहीं पे पैटर्न तो है। अब जो हमारा ये पैटर्न जो है। लूप है, इस लूप में अगर एक भी नंबर हमारा p डिवाइड हो रहा है, हमारा p हमेशा चेंज हो रहा है, हम्म, तो p से अगर डिवाइड हो रहा है तो हमारा फ्लैग फॉल्स हो रहा है, क्योंकि फ्लैग के ट्रू और फॉल्स होने पे चीजें चेंज हो रही। if तो flag is false then अभी only हमारा p is फ्लैग going to हमारा ट्रू increase। हुआ है, तो हमारा काउंट इंक्रीमेंट हुआ, और ये वाला काउंट इंक्रीमेंट तो हुआ। हमने अभी काउंट को इंक्रीमेंट किया कि नहीं किया, क्योंकि काउंट मॉडुलस 2 हमें चेक करना था। अगर हमने काउंट को कर दिया है तो ये हमारा ये भी हो जाएगा, हमारा आंसर भी एक थोड़ा सा हमने बहुत ये कंफ्यूजिंग है। हमारा फ्लैग हमारा फॉल्स हुआ था लास्ट टाइम, अभी सॉरी फ्लैग फॉल्स हुआ था ना। हाँ फ्लैग फॉल्स हुआ था, अभी काउंट इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हो आप। हाँ, तो हमने नहीं किया ना, काउंट कर दिया हमें। हाँ तो ये अभी काउंट इंक्रीमेंट होगा ही नहीं ना, फ्लैग काउंट फॉल्स हो गया ना। फ्लैग फॉल्स हो गया, पी इंक्रीमेंट होगा, हम्म पी इंक्रीमेंट होगा, हाँ, पिन इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है, अभी 7 हो जाएगा 7 हो इस जाएगा, तो बार जाएगा तो। +1 हो गया ना। हाँ वो आपने किया था। ओके 7 हो गया, ठीक है, अभी सही है अभी तक। अभी आ जाएगा 6 बीस में आ जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हो गया 7, अभी छोटा है। फ्लैग हमारा ट्रू हो गया, आपकी फ्लैग ट्रू हो गया है, तो हमारा 6 तक चलेगा, और हमारा चेक करना है p मॉडुलस i। p हमारा है 7, तो 7 से ये कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, no तो right। फ्लैग हमारा ट्रू रहेगा। फ्लैग ट्रू है तो हमारा काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, और काउंट It's meant कि मॉडुलस if this number is prime then only increase। इफ फ्लैग ट्रू, प्राइम हुआ तो क्योंकि 2। देख रहे हैं। फ्लैग ट्रू होगा तभी काउंट बढ़ेगा ना। हाँ, काउंट हो गया ना, अभी तो फ्लैग ट्रू है, और यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि अब ये काउंट हमारा 8 हो गया, 1 2 3 4 5, नहीं 5 हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, तो p आंसर नहीं चेंज होगा, p इंक्रीमेंट होगा। अब हमारा p हो गया 8। अब हम जो फ्लैग हमारा ट्रू हो गया, अब देखेंगे p मॉडुलस i है, 8 हमारा डिवाइडेबल है, हाँ 4 से होगा डिवाइड, 2 से भी होगा डिवाइड, तो अब की बार हमारा फ्लैग हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो हमारा ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, सीधा सीधा 14 पे आ जाएगा वो। p पे आ जाएगा, ठीक है। p हो गया 9, अब 9 डिवाइड है तो फॉल्स हो गया, फिर हमारा p बढ़ जाएगा, p हो गया 10, तो 10 हमारा इसमें डिवाइड है हाँ तो डिवाइड है, तो हमारा फ्लैग हो गया फॉल्स, फॉल्स। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर p बढ़ जाएगा। सही हो, कजरी बोल रही थी, सही बोल रही थी कि ये प्राइम पे ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्राइम ही तो हैं, ये चेक कर रहे हैं जो हम। 10 में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अब हमारा p 11 हो गया, अब 11 नहीं डिवाइड होगा, तो 11 नहीं डिवाइड होगा तो क्या चीज़ें होंगी, फिर ये काउंट बढ़ जाएगा 1, और अब यहाँ पे क्या है कि फ्लैग तो है, अब काउंट हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, हमारा आंसर में p ऐड हो जाएगा। अब p हमारा कितना है 11, तो ये हो गया हमारे, ये प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं क्या, 3 ऐड हो रहा है, 3 के बाद 5 भी तो प्राइम था, 5 नहीं ऐड हुआ, लेकिन
5 को No, शायद मिस it's कर not दिया है बस। prime. It's not prime. 5 को एक बार लूप में लो। 7 भी फिर होना चाहिए था ना। हाँ एक बताओ It's मुझे, जब हम कोई नया p का वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं तो हमेशा फ्लैग ट्रू होता है क्या? नहीं नहीं, 1 मिनट 5 और 7 क्यों नहीं आया है? क्योंकि उस समय हमारा शायद काउंट मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 नहीं था, इसलिए आंसर चेंज नहीं हुआ ना। काउंट हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, काउंट मॉडुलस 2 भी तो होना है। हाँ. इसलिए ये वाला भी तो कंडीशन है ना। Hmm. एक बार करते हैं, अभी हम 11 तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब हम हाँ 11 में हमने आंसर ऐड किया, फिर p हमारा +1 हो गया, तो p हमारा हो गया 12। तो अब ये चलेगा 9 10 11 तक चलेगा ना, p तक है। तो अब 12 इसमें डिवाइड है, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया तो फिर p p बढ़ जाएगा। इंक्रीमेंट हो जाएगा। डिवाइड i का Answer वैल्यू is क्या है? 42. Sorry, i का interrupting. वैल्यू Answer is 42. यस यस। Ah, now I get it. This is the see prime number, and this will occur in the in the even positions. इवन पोजीशन till Prime number, we have to write till down all the prime number within 25, and the even positions 0, 0, 2, 4, 5, 6. If we add all those position numbers, then it will, the answer is 42. yeah, because this count is adding the position, checking the position, I think. And this is watching, this is prime or not. This is Okay, watching, this is prime or not, and this is watching if the position of the prime is even or not. okay, so the what will be the numbers? Numbers is 3 3, 7, 13, 19. I think, I'm not sure, maybe no 3, 7. 7 is not come, 3 and 11 we have noted down till now. Okay. But maybe I did something wrong. Okay. देखो, this loop, for loop is checking for the prime numbers. Yes. Okay, and what happening here, this is happening, this count is increasing When the number is not is prime. yeah, this number is count increasing when the number is prime. So let's write down the prime numbers from 2 to 25. This is a 2 3 and 5 7 11 13 and 17 19 23 23 बस ना 25 तक ही है ना। हाँ, तो इतना है। तो अब हमें क्या होगा, हमें आंसर ऐड कर, Range from 2 to p. सो initially answer is 0 and the count is 0. Okay, so it is starting from 0. So let indexing this 2 is prime and it is on count, this is 0. So 0 modulus For range 2, I, it 2, it starts from 2. 1 2 3 4 5 6. I don't think 2 is included because it started from 2. Oh, it started from 2. So 2 is 0. No, 2 is 0 Yeah. na. So that's why I'm writing na 1 Okay. 3 I thought 4 5 6 7 and this is 8. So the answer will be added with a p. The p, what is p? P is that number. So yes. number when it is available on modulus 2, यानी कि 0 position है. No. You have to write this code. Yeah, it's very complicated. मैं बताऊं? या बताओ भाई। एक्चुअली देखो, ये सीधे प्राइम नंबर पे गिन रहा है ना, तो जब प्राइम नंबर 2 है तो वो हमारा फर्स्ट है, काउंट अभी 0 है, तो काउंट जैसे ही बढ़ेगा तो काउंट +1 हुआ। अभी हमारी जो फ्लैग की सेकंड कंडीशन है, काउंट मॉडुलस 2 0, वो नहीं होगी सेटिस्फाइड। यस तो यस 2 को
2 को नहीं लेगा। अब आया 3, That's why I didn't take 2. I start from 3. 3 No, 3 में it काउंट start from one because count is increasing now. After the it is getting to this count is increasing, so it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this is 9. तो अब जब हम लोग 3 लेंगे तो 3 में काउंट की वैल्यू 2 होगी, तो और फ्लैग एंड काउंट वाली वो सेटिस्फाई होगी तो P जुड़ जाएगा 3। ऐसी 5 में नहीं होगा, वो 7 में होगा, 11 में नहीं होगा, 13 में होगा, और 17 में नहीं होगा, 19 में होगा, इसलिए वो 4 नंबर आएंगे। 7, 11, 11 में नहीं होगा, 13 में होगा, और 17 में नहीं होगा, और 19 में होगा। no 3 होगा and 7 होगा ना? नहीं, 3 में हुआ, 3 में हाँ। काउंट की वैल्यू 2 हुई, हाँ और 5 में काउंट की वैल्यू 3 होगी, और 7 में काउंट की वैल्यू फिर 4 हुई, हाँ तो सेकंड कंडीशन फिर ट्रू हुई, हाँ तो हम लोग 3 में 7 जोड़ देंगे, और फिर 11 में कंडीशन Right. फिर 5 होगा काउंट की वैल्यू, हाँ काउंट की वैल्यू 5 होगा तो 11 नहीं लिया जाएगा। 13 में काउंट की वैल्यू हाँ। 6 होगी तो उसमें 13 ले लिया जाएगा, और 17 में काउंट की वैल्यू 7 होगी तो नहीं लिया वो जाएगा, नहीं और लिया 19 जाएगा, 19 will take, हाँ 3 plus 19 7 में- plus 13 plus 19, हाँ I did that counting, हाँ 10 इसलिए 42 आ जाएगा। हाँ ओके इट एक राइट? बार फिर से समझाना ना। हाँ कौन बताया? वही एक्सप्लेन कर दो, इसने अभी बताया। एन देखो 25 दिया गया है। देखो मैंने इस खिचड़ी को मिटा पहले देता हूँ थोड़ा। पूरा इरेज कर दीजिए ना, हाँ पूरा हाँ। इरेज कर दीजिए। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला लूप तो प्राइम नंबर चेक करा, इतना कंफर्म हो गया। हाँ यहाँ तक तो कंफर्म है। तो हम 2 से लेके 25 तक हमने प्राइम नंबर्स लिख लिए। ओके फिर जैसे ही प्राइम नंबर हमें मिलता है कोई भी, तो काउंट इंक्रीमेंट हो जा रहा है। इनिशियली हमारा काउंट 0 था, तो जैसे हमें 2 मिला तो काउंट की वैल्यू हो गई 1, यानी कि 2 का जो काउंट पोजीशन है वो 1 हो गया। तो 1 से हम काउंट कर लिए सबको, ठीक है। जब भी हमें प्राइम नंबर मिलेगा, मान लो हमें यहाँ पे प्राइम नंबर मिला जब भी, तो जब प्राइम नंबर मिलेगा तो हमारे फ्लैग की वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी, तभी मिलेगा। फॉल्स होगी तो हाँ, मिलेगा नहीं। जैसे ट्रू नहीं। मिलेगा वैसे काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी काउंट इज द नंबरिंग ऑफ प्राइम नंबर्स। तो काउंट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 तक 9 प्राइम नंबर मिल गए, ठीक है। ओके अब हमें प्राइम मिल गया है तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन, तो फ्लैग तो हमेशा ट्रू ही रहेगा जब प्राइम मिलेगा। तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब वो हमारा जो पोजीशन है काउंट की वो इवन होगी। मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब इवन पोजीशन ना। हाँ 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 ओके ओके तो 2 में इवन नहीं है, 3 में इवन है। 3 है 2 ना, सेकंड पोजीशन है 3 ना। हाँ 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 ओके फिर 7 में इवन है, फिर 13 में इवन है, और फिर 19 में इवन। तो ये नंबर जुड़ जाएंगे आंसर में, ओनली इवन वैल्यू ऐड होंगे। इवन में, इवन प्राइम। ओके हाँ हाँ ओके हाँ समझ गया। वेरी सिंपल एंड वेरी ट्रिकी, दिस इज आल्सो वेरी यार। इसका आंसर क्या था मेरा? इसका आंसर है 7। हाँ 7 सही है। किसी का और सही हुआ ये? हाँ मेरा सही है। नहीं Okay, anyone try to explain? One try? मैं करूँ फिर? हाँ। ठीक है, हिंदी कंफर्टेबल है? Everyone हिंदी or इंग्लिश? anything हिंदी हिंदी हिंदी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिखता हूँ, एक साथ लिखा क्या क्या है ये। ए है, कलर चेंज कर, ए है, बी है, फिर बी ए, फिर डबल बी, फिर ए बी, फिर ए बी बी, फिर ए बी। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 लेटर है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 है। एक्चुअली वेरिएबल का नाम भी ऐसा लिखते हैं ना कि हम याद करने में, कोडिंग करने में सब गड़बड़ दिमाग की दही हो जाता है। एफ प्री इज इक्वल टू ए और एफ करंट इज इक्वल टू बी है। तो वाइल एफ करंट इज नॉट इक्वल टू एफ, इट मीन्स हमारा जो ये वाइल लूप लगा है कि एफ करंट की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होते होते इतना हो जाएगी, तब ये वाइल लूप एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, तब तक ये चलेगा वाइल लूप।
ठीक है, जब तक कि इसके बराबर नहीं होता एफ करंट। अब यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं, टेम्प है, एफ करंट है, एफ पीव है और एन है, ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो टेम्प की वैल्यू एफ करंट होगी, एफ करंट यानी कि बी, ये बी हो गया। और एफ करंट हो जाएगा एफ पीव प्लस एफ करंट, यानी ये हो जाएगा ए बी। मैं इसको लास्ट में लिखता हूँ कि ये आगे जुड़ेगा, ए बी हो गया इसकी वैल्यू। और एफ पीव की वैल्यू होगी टेम्प, यानी कि टेम्प की वैल्यू बी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी। और एन हो जाएगा +1, तो एन हमारा यहाँ पर हो गया +1। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा टेम्प पे, तो टेम्प की वैल्यू है एफ करंट, एफ करंट क्या है, ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी। और एफ करंट हो जाएगा एफ प्रीव प्लस एफ करंट, एफ प्रीव क्या है, एफ प्रीव इज ए, नहीं नहीं, एफ प्रीव यहाँ है ना, एफ प्रीव इज इक्वल टू बी है और एफ करंट है ए बी, तो एफ प्रीव इसके पहले ऐड हो जाएगा, यानी बी ऐड हो जाएगा। और एफ प्रीव इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प हमारा ये है, ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी। और एन में फिर +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आएगा तो रोक लेना। हेलो, हाँ 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 ठीक है। समझ में आ रहा है, अभी तक तो आ रहा है। देन फिर टेम्प इज इक्वल टू एफ करंट, एफ करंट की हमारी वैल्यू है बी ए बी, तो टेम्प हमारा हो जाएगा बी ए बी, यहाँ पर बी ऐसे हो जाएगा। फिर एफ करंट जो हो जाएगा एफ प्रीव प्लस एफ करंट, एफ प्रीव हमारा नीचे वाला है ए बी, ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा पहले, यानी ये हो जाएगा ए बी बी ए बी। और एफ प्रीव इज इक्वल टू टेम्प हो जाएगा, टेम्प हमारा है बी ए बी, तो ये बी ए बी हो जाएगा। फिर n+1 हो जाएगा। फिर हमारा टेम्प में एफ करंट हो जाएगा, एफ करंट में हमारा है ए बी बी ए बी, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए बी बी ए बी। और एफ करंट में एफ प्रीव ऐड हो जाएगा, यानी बी ए बी ऐड हो जाएगा इसमें, बी ए और बी ऐड हो गया। और ये हो जाएगा इज इक्वल टू टेम्प हो जाएगा, नहीं टेम्प है ए बी, तो ये ए बी हो जाएगा। और n+1 हो जाएगा। अभी इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, 13 बना है। फिर आ जाएगा, फिर टेम्प इज इक्वल टू एफ करंट, एफ करंट में ये ऐड हो जाएगा बी ए बी ऐड हुआ है इसमें, तो यहाँ भी हो जाएगा बी ए बी और ए बी बी ए बी हो गया। फिर एफ करंट में एफ प्रीव ऐड हो जाएगा, यानी ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी ऐड हो जाएगा। और एफ प्रीव इज इक्वल टू टेम्प हो जाएगा, यानी इसमें ऐड हुआ है बी ए बी, ये ऐड हो जाएगा और n+1 हो जाएगा। अब शायद इक्वल हो गया ये, देखो, तो 3 5 हाँ हो 2 गया 7 3 10 3 13, ये सेम हो गया। हाँ अब n की वैल्यू पूछ रहा है 3 4 5 6 7, got it. देखा, दिमाग का खिचड़ी हो जाएगा। मेरे लिए सुकून की बात यह है कि मेरा सिर्फ पाइथन है तो मुझे 2 आवर्स मिलेंगे, तो मैं तसल्ली से पेपर पे एक एक कोड लिख लिख के करूँ। ठीक है, सही है, मजे हैं। नेक्स्ट वाला का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट वाला तो मेरा ए बी डी मैंने टिक किया था, ये तो गलत हो गया, और बी सही है और डी सही है। क्या सही हुआ, बी और डी? मैंने सिर्फ डी किया है। ओके, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे आपको। हम्म, क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन यह है कि वर्ड है, स्ट्रिंग दिया हुआ है पूरा, इसमें नंबर और अल्फाबेट मिक्स है, नंबर्स निकाल के अल्फाबेट प्रिंट करना है। सेलेक्ट ऑल स्निपेट ऑफ कोड दैट प्रोसेस द स्ट्रिंग एंड प्रिंट ए बी सी डी ई एफ जेड, जेड तक प्रिंट करेगा। तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, क्लीन वर्ड, देयर इज नो स्पेस, कोट है, इंडेक्स 0 है, while इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ वर्ड। ओके, तो कैरेक्टर हो जाएगा वर्ड ऑफ इंडेक्स। ओके, इफ जो कैरेक्टर है वो 0 और 9 के बीच में है, इंडेक्स हो जाएगा इंडेक्स+1, और क्लीन वर्ड में हो जाएगा वर्ड ऑफ इंडेक्स। ओ, तो प्रिंट क्लीन वर्ड होगा। तो समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? नहीं आया? देखो, इसमें पहला नहीं आया, लेकिन नहीं होगा उतना समझ में आया था।
5 है, तो 5 हमारा जो है कहाँ आएगा, इंडेक्स 0 है, इंडेक्स लेंथ ऑफ वर्ड से छोटा है, ठीक है, तो कैरेक्टर इज इक्वल टू वर्ड ऑफ इंडेक्स, तो वर्ड ऑफ 0 हमारा 5 हो गया, ये 5 हमारा 0 और 9 के बीच में है, तो इंडेक्स में +1 हो जाएगा, फिर हमारा इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, So उसमें नंबर भी इंक्लूड हो रहा है। फिर क्लीन वर्ड में क्या होगा कि वर्ड ऑफ 1 जुड़ जाएगा, वर्ड ऑफ 1 क्या है, फिर लेटर है ए, तो ए हमारा उसमें ऐड हो जाएगा क्लीन वर्ड में, हमें ए से जेड तक चाहिए। फिर इंडेक्स की वैल्यू अभी कम है लेंथ ऑफ वर्ड से, तो फिर चेक करेगा, मतलब अगर हमें जो कैरेक्टर मिलेगा अगला, हमें क्या मिलेगा, अगला मिलेगा ए हमारा क्या है, 1 पे ए है, तो ए हमारा इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, तो क्लीन वर्ड में फिर वर्ड ऑफ 1 ऐड हो जाएगा, यानी फिर ऐड हो जाएगा, ये गलत हो गया ना, डबल ए हो गया। हाँ। क्योंकि एक बार उसने नंबर मिला तो इंडेक्स को इंक्रीमेंट करके वर्ड ऑफ 1 जोड़ दिया, और नंबर नहीं मिला जब उसको तो भी वर्ड ऑफ 1 जोड़ दिया, तो डबल ए हो गया, तो ये वो चीज़ नहीं आ रहा, ये गलत है। इसमें देखते हैं क्या होगा। अच्छा, जब भी मैंने देखा है कि जब ऐसे तरह का कोड हो 3-4 ना, अगर आप एक कोड को अच्छे से समझ लो, दूसरे में माइनर चेंज रहते हैं, तो आप दूसरा इजी हो जाता है समझ। ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या चेंज हुआ इसमें, सेम चीज़ें, इंडेक्स 0 है, वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ वर्ड, कैरेक्टर इज इक्वल टू वर्ड ऑफ इंडेक्स, वही चीज़ कर रहा है। यहाँ पर कर रहा है इफ नॉट, अगर 0 और 9 के बीच में नहीं है तो क्लीन वर्ड में उसको ऐड कर रहा है। हाँ, दिस वन विल बी राइट। यस, मैंने इतना कौन से देखा नहीं, डी राइट लगा, मैं वही छोड़ दी, ओके, और नहीं देखा। तो अब जैसे 5 आएगा, तो 5 पहला है, तो 5 यहाँ नहीं फिट हो रहा है, तो 5 में इंडेक्स 1 ऐड हो गया, इंडेक्स 1 ऐड होकर देखेगा, फिर इसके बीच में नहीं है तो क्लीन वर्ड में जुड़ गया एक। अब जब नंबर आएगा तो इंडेक्स को बढ़ा देगा, तो यहाँ तक हमें सिर्फ वो मिलेंगे जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो मिलेंगे। कि जैसे नंबर मिलेगा, जब नंबर नहीं मिल रहा है तो इसमें ऐड कर रहा है क्लीन वर्ड में, जब नंबर मिल रहा है तो इंडेक्स को इंक्रीमेंट। हमारे ख्याल से जब आप इसमें देखेंगे गौर से, तो नंबर सिर्फ एक ही बार है, रिपीट 2 बार नहीं है, 5 है, 7 है, 9 है, सब सिंगल नंबर यूज है। अगर जब नंबर उसको मिला, वो इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दे रहा है, यानी कि उसके बाद वाले लेटर्स ऐड होंगे, और ये नंबर मिलने पर वो इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर रहा है, वो ऐड नहीं कर रहा है क्लीन वर्ड। तो क्लीन वर्ड में सब जेड तक ऐड होने के बाद प्रिंट क्लीन वर्ड हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। गेटिंग? यस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये इसमें देखो गलत ये भी हो सकता है, जो नंबर हैं उनकी जो कंपैरिजन कर रहा है वो स्ट्रिंग से कर रहा है, 0 to 9 ये स्ट्रिंग है, वो 0 to 9 ऐसे नहीं लिखा है, वो डिजिट में कंपेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर है ना, वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बीच में ही ये चेक कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर ये सिर्फ अगर ये कोलन नहीं होता तो ये आउटपुट भी गलत हो सकता है। कोलन, सॉरी, ये कोट नहीं होता था, कोट नहीं होता तो सी में गलत क्या है ये देखिएगा। इफ नॉट लगा है, इन वर्ड में ऐड कर रहा है और वहीं पर इंक्रीमेंट कर दे रहा है। यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है वो इफ लूप के अंदर नहीं, इफ लूप के बाहर है। अगर हमें देख रहे हैं, हाँ हाँ समझ में आया। तो इसमें होगा क्या, इस लूप में क्या होगा कि अगर जैसे उसको अभी इंडेक्स नहीं होगा, अगर 0 to 9 ये नहीं होगा, ए मिले, इंडेक्स में नहीं होगा, नहीं, ए जैसे मिलेगा उसको, ये 5 मिला तो इसमें नहीं है, तो 5 को ऐड कर देगा। जो नंबर 5 मिलेगा तो क्या करेगा, अगर वो नंबर मिलेगा 5 तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर जब उसको ए मिलेगा तो क्लीन वर्ड में ए जोड़ तो दिया, ये मिलेगा नहीं ना, इंडेक्स तो मूव ही नहीं होगा। नहीं, वाइल लूप लगा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ लेकिन इफ नॉट में नहीं आएगा तो इंडेक्स तो मूव ही नहीं होगा, तो इंडेक्स मूव नहीं होगा, अटका रहेगा, अटका रहेगा, सही, राइट राइट करेक्ट। एंड डी का क्या कह रहा है, डी कैसे सही है, कैरेक्टर इज वर्ड ऑफ इंडेक्स, इफ 0 से 9 के बीच में है तो इंडेक्स को इंक्रीमेंट करके कंटिन्यू कर दे रहा है। यहाँ पे हाँ, उसने उसको मिस करके कंटिन्यू कर दे रहे हैं, उसको मिक्स करके कंटिन्यू करके बाकी दूसरी चीजों को जो क्लीन है वर्ड उसमें
वो मैंने आज ही देखा है उसका वीडियो, ईमेल वाला एक था कि @ स्किप करके बाकी का प्रिंट करा, तो ऐसा ही है। तो मेरे दिमाग में था कि ऐसा होता है। तो ये कोड हो गया क्लियर सबको या कुछ और करना है इस पे? या थैंक यू। डी वाला एक बार क्लियर कर दो। ये वाला इसमें क्या कर रहा है कि इंडेक्स 0 है दिया। अब कैरेक्टर को चेक कर रहा है, जो भी है कैरेक्टर, जैसे इनिशियल उसका 5 था 0 पे, तो 5 कर रहा है कि अगर इसके बीच में है देन 5 को इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दे रहा है, यानी कि ये 0 से 1 कर दिया इंडेक्स। और वो आगे की चीज़ें प्रोसेस नहीं हुई, कंटिन्यू फंक्शन का मतलब होता है कि वो फिर से नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में क्या इंडेक्स 1 है तो 1 देखेगा, ठीक है। अब जब भी उसको नंबर मिलेगा, डिजिट मिलेगा 0 से 9 के बीच में, वो इंडेक्स को इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ जाएगा। और जैसे उसको कैरेक्टर मिलेगा जो कि 0 से 9 के बीच में नहीं है, वो क्लीन वर्ड में ऐड करता जाएगा, यानी ABCD वो ऐड करता जाएगा। और यहाँ भी वो इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर रहा है, जब मिल रहा है तो भी मतलब इंडेक्स हमें दोनों टाइम में इंक्रीमेंट हो रहे हैं, लेकिन हमें प्रिंट क्लीन वर्ड करना है तो क्लीन वर्ड में उसको A to Z मिल जाएगा। अच्छा हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब यार ये 2 क्वेश्चन कल करना है यार, बहुत ही तेज नींद आ रही है। हाँ 12 से ऊपर हो गया। हाँ यार, को सुबह 5 बजे उठना भी है, प्लीज। बट अदर सेइंग एक रिक्वेस्ट है, अगर इनविटेशन हो पाइथन का तो प्लीज पाइथन ग्रुप में भेजिएगा, सो दैट आई कैन जॉइन। ओके ओके। अच्छा, तो कल हम इसका ये रिकॉर्डेड भी था क्या सेशन? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ओके।